Hello, my beautiful people. Yes, मिथुन राशि. I निधि वर्मा welcome you all for this very special prediction time. मिथुन राशि रहने वाला है आपके लिए लव मैसेजेस. पहले तो आई होप जेमिनाइज जैसे भी हो, जहाँ भी हो, सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में. लव मैसेजेस, लव रीडिंग लेके आ गई. आपका नियर पास्ट कैसा था, अभी कैसा चल रहा है और नियर फ्यूचर क्या बोलने वाला है. जनरल रीडिंग है, इसी के लिए नियर पास्ट भी देखते ताकि आपको पता चले कि आपका रीडिंग है या नहीं. ओरेकल्स जी भी लेके आई हूँ. रीडिंग से अगर कुछ भी रेजोनेशन गाइडेंस मिलता है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है. ये रहेगा आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे लिए. जेमिनाइज, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स सी जेमिनाई की लव लाइफ क्या बोल रही है. लव लाइफ फॉर जेमिनाई, लेट्स सी. मिथुन राशि कार्ड्स, जेमिनाई की लव लाइफ. मुझे निधि लव लाइफ पे काम ही नहीं करना है. मुझे अपनी लव लाइफ को लेके इतनी होप्स नहीं है. मैंने बहुत ट्राई किया और मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे लिए शायद कोई बना ही नहीं है. मैं अकेला बहुत मस्त हूँ. तो मुझे अभी मैनिफेस्ट ही नहीं करना है लव लाइफ को लेके कुछ भी. और बस देखेंगे बाद में, बाद में देखेंगे. फिलहाल तो मुझे लव लाइफ ना. कौन लव लाइफ ना. तो मुझे दिख रहा है जेमिनी लव अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल अवेलेबल है आपके आसपास. और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है. एनीवेज, जेमिनी आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले लोग आसपास मौजूद है. लेट्स टॉक. जेमिनी आपके ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि निधि, मुझे अभी लव लाइफ को लेके इतना इंटरेस्ट दिखाना नहीं है. मुझे इतना इंटरेस्ट रहा ही नहीं लव लाइफ को लेके. लोगों में मुझे अट्रैक्शन नहीं जमता. अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या हो गया है, मेरे इमोशंस ऑफ तो नहीं हो गए. पर फिलहाल में मुझे नहीं करना है मैनिफेस्ट लव लाइफ को लेके. एज अ सेड, आपके लिए एडवाइस यही है कि जो टनल बोलते हैं ना, देयर इज लाइट आफ्टर द टनल, तो आपको वो नहीं दिख रहा है. बस हाँ, क्लियरफाई भी करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे. होपफुल रहना आपके लव लाइफ को लेके. जेमिनी क्या हो गया, आपको टैगलाइन यही डालती हूँ, बी होपफुल यार, बी होपफुल. ऐसे क्या हो गया, आपके सारे होप्स क्यों चले गए. देखेंगे इन द नियर पास्ट. मुझे दिख रहा है जेमिनाइज पास्ट में पास्ट आ रहा है. ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सारे कम्युनिकेशन हुआ है ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी आपने छोड़ दिए थे. आपने डिसीजन लिया था कि ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं सकता. तो नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें थी जो इनकम्प्लीट थी, जो कंप्लीट होने को चाहिए. आपने अच्छे से उनको कम्युनिकेशन किया, बट वो कंप्लीट हुई या नहीं, आई डोंट नो. बट देन वन थिंग, एक चीज़ आपने रियलाइज़ किया नियर पास्ट में कि लव लाइफ में आपको अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है. और आपने वही डिसाइड किया है कि फिलहाल तो आपको अभी लव लाइफ में कुछ नहीं करना है. अब ये नियर पास्ट 20 साल पहले भी हो सकता है, 2 साल पहले या 2 दिन पहले भी. कोई भी ऐसा नियर पास्ट लव लाइफ जो अभी भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थी बहुत लोगों के साथ. आपने उनको बताया कि उन्होंने क्या राइट रॉन्ग किया, आपने उनको बताया कि आपने क्या राइट रॉन्ग किया. और काफ़ी बोलते हैं ना कि डिस्कशंस हुए आपके लव लाइफ में. प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ को लेके 4 और 7 ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपको प्यार देना चाहता है. आप उनको चांस जरूर दे रहे हो, बट जैसे मैंने बोला ना कि आपको इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है. मतलब बोलते ना कि ठीक है, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई इन्वाइट कर रहा है, तो आप जा रहे हो. नॉट दैट आप खुद से कुछ करना नहीं चाह रहे हो. ठीक है, नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि जेमिनी अगेन लव लाइफ को लेकर ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करना नहीं चाहते हो. पर एक कोई इंसान है जिसको आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आप लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. इंसान भी नहीं बोलूँगी, एक कोई आदत, एक कोई जॉब, एक कुछ डेफिनेटली है जिसकी वजह से आप लव लाइफ को लेके ज़्यादा खुश नहीं हो. और वो क्लियरिफाई करने के बाद देखेंगे वो क्या है जो आपके लव लाइफ को इतना इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी कर रहा है. लेट्स क्लियरिफाई. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी. मुझे अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है निधि. मेरा लव लाइफ मुझे बहुत स्ट्रेस दे रही थी. मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही थी. मैं बहुत एज ए जेमिनी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी. तो अभी मुझे वो नहीं करना है. तो राइट नाउ आई वॉन्ट टू कीप माई कूल. मतलब यू नो, आई एम कूल, आई एम मिस्टर कूल, आई एम मिस कूल. आप
क्लोज ऑफ रहना चाहते हो जेमिनी, खुद का खुद में रहना चाहते हो, और बहुत सारी चीजें जेमिनी जो आप मुझे भी नहीं बता रहे हो। ऐसे करोगे आप? अब एक चीज देखो, मुझे जेमिनी डेफिनेटली दिख रही है कि अपने लव लाइफ को लेके बहुत कुछ सीखा है, पर वो आप थ्योरी सीखने के बाद प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं हो। आप थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि यू डोंट वांट टू यूज योर इमोशंस। आपको पता है ये चीज इसके लिए हुई है, वो चीज उसके लिए हुई है, ये ऐसे होना था, वैसे वो होना था, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग कर करके सारे डिसीजंस तो निकाल लिए कि प्यार में क्या रॉन्ग हुआ, क्या राइट हुआ, पर आप उसके बाद आप मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल में कुछ डालना ही नहीं चाहते हो। जेमिनी बी होपफुल यार, आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी होप्स है, जो भी आपको आपकी मॉम को जैसे चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी मॉम की तरह आपको जो भी मतलब बोलते ना कि ऐसे आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक मैं टाइमिंग भी देना चाहती हूँ, कम ऑन यार जेमिनी, अगर आप शादी वादी चाह रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 years के अंदर आप सेटल डाउन भी हो रहे हो, बिल्कुल हो रहे हो, पर उसके लिए आपको बोलते ना श्रद्धा सबूरी रखना पड़ेगा यार, पेशेंस एंड फेथ रखना पड़ेगा। अगर आपको फेथ ही नहीं है, मतलब ठीक है आपने सीख लिया कि ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, पर आपका भी फेथ रहा ही नहीं लव लाइफ में, कुछ नो फेथ एट ऑल, नो होप्स एट ऑल। और दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना है। ओवर थिंकिंग से तो आप प्यार कर ही नहीं पाओगे। ओवर थिंकिंग से आप कैसे ड्रीम्स और होप्स देखोगे? ओवर थिंकिंग से तो आप क्वेश्चंस मार्क, एंजाइटी और डिप्रेशन को इनवाइट करोगे ना जेमिनी। सो जेमिनी एडवाइस सिंपल सा है, पहले तो पास्ट को हील करो। पास्ट को आपने जान लिया, अब क्या क्यों कब कैसे होता है, वो थ्योरी के प्रैक्टिकल में डालने का टाइम आता है। मतलब मैंने कल ही परसों ही कुछ पढ़ा था कि मतलब तुम अकेले बैठ के हील जरूर कर लो अपने आप को। मतलब हील क्या होता है? अकेले बैठ के अकेले में अपने आप को ग्राउंड करके लॉक करके जानो पहचानो कि ये क्यों होता, कैसे हुआ था, जेमिनी बनो, सारे डिसीजंस लो, ठीक है। पर फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हो आपको थोड़ा सा डर सा लगने जाता है, क्योंकि दूसरी एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती है, और वो दूसरी एनर्जी से आपको प्रॉब्लम भी नहीं थी। ओनली प्रॉब्लम है आप काफी डिसअपॉइंटेड भी नहीं बोलूंगी मैं, अपने होप्स ही खो दिए आपके लव लाइफ को लेके, सॉरी फॉर दैट। हार्मनी आपने सोची ही नहीं कि आपके लाइफ में कभी अभी आएगी, तो आपने सोचा कि ठीक है भाई मुझे अभी लव लाइफ को लेके कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं नियर पास्ट में क्या होगा। काश ये नियर पास्ट में जेमिनी का क्या हुआ? कम्युनिकेशन आया जेमिनी, जहाँ पे डिस्कशंस हुआ और आपको कुछ चीज छोड़नी नहीं थी, फिर भी आपको कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपने काफी लोगों के बोलते हैं ना कि रियलिटी चेक किया आपने, कौन कैसा क्यों कब कहाँ है, और उसने आपको हिम्मत दी कि ठीक है ये ऐसे है वो वैसे है, यहाँ पे एनर्जीज देनी चाहिए वहाँ पे एनर्जीज नहीं देनी चाहिए, और आपने कम्युनिकेट बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। बहुत डर डर के भी किया, बट देन यू डिड इट जेमिनी। जहाँ पे आपको लगा आपकी जरूरत नहीं है, आपने वो सिचुएशन को छोड़ दिया, और आपने बिल्कुल डरा नहीं, उनको आपने माफ भी किया और अपने खुद को भी माफ किया। ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रेजेंट फॉर जेमिनी। ऑप्शंस को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो, क्योंकि आप अट्रैक्टेड बिल्कुल हो लोगों से, पर आप अभी किसी को चांस नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको शादी कमिटमेंट ड्रामा लगता है। ओके लेट्स सी काजी क्या है जो जेमिनी को पकड़ के रखा हुआ है। कमिटमेंट का फोबिया। निधि मैं जिससे भी अटैच हो जाता हूँ, जिससे भी अटैच हो जाती हूँ, वो मुझे कमिटमेंट देने से घबरा जाता है, इसलिए फिर अभी मुझे अटैच होना ही नहीं ताकि वो मुझे फटाक से कमिटमेंट दे दे, है ना। वही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, वही बार बार दिखाई दे रहा है। एनीवेज लेट्स सी काज व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनी। इतना सारा तो मैं नहीं लूंगी। काज वन कार्ड फॉर जेमिनी। ये लव योरसेल्फ फर्स्ट, जो मैंने बोला था कि खुद को प्यार करो जेमिनी। और फिर एक चीज ध्यान में रखो, जो थियोरी हो गया उसको प्रैक्टिकल में डालने का टाइम आ गया। आपके लिए आया है एग्जैक्टली वही। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। जो आपने ऑलरेडी जो खुद पे काम कर लिया है, अभी उसको बाहर दिखाने का टाइम आ गया है जेमिनी। लोगों के बीच में जाने का टाइम आ गया है, होपफुल रहने का टाइम आ गया है। पेशेंस तो है आपके पास, होपफुल भी रहो,
कि येस एवरीथिंग विल प्ले आउट फॉर यू, विद यू एंड इवेंचुअली इन योर फेवर। तो ये आपको भूलना नहीं है, ओके? खुद पे भरोसा नहीं हार देना है। और जैसे मैंने बोला कि अभी टाइम है, लव लाइफ को गिव अप करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। विद दैट जेमिनाइज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और अगर किया है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना। मिलने वाली बहुत जल्द, तब तक लॉट्स ऑफ लव मिथुन राशि। सी या।